गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आप सभी के पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आप सभी के रिवीजन को बेस्ट करने के लिए लेकर आया हूँ मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट लेक्चर। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। इसका डिफिनीशन अगर पूछे तो क्या लिखेंगे। तो अगर इसका डिफिनीशन पूछे तो इट इज अ प्रोसेस इन विच substance react together and form a new substance with new properties। तो ये तो हो गया लिखने की बात, लेकिन अगर इसको समझना हो तो कैसे समझेंगे। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस, जैसे हम Mg लेते हैं Cl, ये हमारी केमिकल केमिस्ट्री की भाषा की कुछ सब्सटेंस है। तो वो अगर कोई सब्सटेंस अगर रिएक्शन में पार्ट ले और कुछ नया फॉर्म हो रिएक्शन के बाद जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो पहले से, तो हम उसे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। इस केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें पहले जान लेनी जरूरी है। व्हाट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। और जो रिएक्शन होगा जिसमें ये रिएक्टेंट्स पार्ट लेंगे उसमें कुछ ना कुछ नया फॉर्म होगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस ही ऐसा है जिसमें कुछ नया फॉर्म होता है अलग प्रॉपर्टीज के साथ। तो उन चीज़ों जो फॉर्म होंगी उन्हें हम प्रोडक्ट्स के नाम से जानेंगे, फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन। अब इसकी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे Mg जिसका मैंने नाम लिया था, अगर एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो ये बनाएगा MgO। बैलेंस कर लेते हैं इसको। ये बैलेंसिंग हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे करते हैं इसको इंफॉर्मेटिव बनाना। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ एयर में रिएक्ट करता है तो वह MgO बना लेगा, जो कि एक वाइट पाउडर है। और मैग्नीशियम रिबन मोस्टली सिल्वरी कलर का होता है, जो कि एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है। तो अब जब हमने केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर लिया तो अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कि जब रिएक्शन होगा, प्रोसेस होगा, तो कुछ नई प्रॉपर्टीज होंगी। तो देख सकते हैं कि रिएक्शन में क्या क्या मतलब नया कुछ देखने को मिलेगा, जो कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी होगा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, और चेंज इन टेम्परेचर। ये सब हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है जब एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो जैसे देख, जिंक ग्रैनुअल्स को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें एक गैस, इस गैस H2 गैस का रिलीज होगा, इवॉल्व कर जाएगा H2 गैस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीपीटी कैसे, मतलब पीपीटी का फॉर्मेशन कैसे होगा। पीपीटी फॉर्मेशन, जैसे हमारा सब्सटेंस है PbNO3 वोल्टवाइज एक्वस जो कि है, वो अगर KI एक्वस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा प्रोडक्ट KNO3 प्लस PbI2। ये जो है वो पीपीटी होगा, जो कि पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, जो किसी रिएक्शन में बने और रिएक्शन के सेटल डाउन हो जाए। रिएक्शन में किसी फ्लास्क में, जैसे जिस चीज़ में रिएक्शन करे उसमें सेटल डाउन हो जाए। तो अब चेंज इन कलर की बात करते हैं। कलर चेंज, कलर चेंज सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है जब हम लोग अगर Fe को
CuSO4 में रिएक्ट कराएं तो ये FeSO4 करेगा और Cu अलग हो जाएगा, जो कि एक कलर चेंज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, जैसे गर्म पानी ठंडा पानी, तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और चेंज इन स्टेट का चेंज हो जाना, जैसे चेंज इन स्टेट, जैसे कैंडल अगर सबने जलाई होगा दिवाली पे तो वो एक वैक्स रहता है, ठीक है, ये मोस्टली सॉलिड फॉर्म में रहता है। जब हम लोग इसको हीट देते हैं, हीट, तो यह जलता है और जलने के बाद जो CO2 या स्टीम जो भी रिलीज होता है वो होता है गैस के फॉर्म में, जो कि स्टेट चेंज हो जाता है रिएक्शन के बाद। पहले सॉलिड स्टेट में था, अब गैसियस स्टेट में चला गया, तो इसी को बोलेंगे चेंज इन स्टेट। तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। चैप्टर में था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो अब इक्वेशन क्या होता है। देख, केमिकल इक्वेशन का अगर डिफिनीशन पूछे तो लिखेंगे अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग chemical reaction with the help of symbols and formulae। ये तो भाई डिफिनीशन हो गया। अब अगर अपनी भाषा में समझे तो केमिकल इक्वेशन देख भाई, अब when copper powder is heated in China dish, the surface of copper powder becomes coated with black color substance. Why has this black color substance formed? What is that black substance? And write chemical equation of this reaction। इसमें तेरे को करना क्या है कि कह रहा है कि जब कॉपर पाउडर को चाइना डिश में रख के हीट किया जा रहा है तो उसके ऊपर एक सरफेस फॉर्म हो रहा है जो कि ब्लैक कलर का है। तो इसमें तो देख पाएगा कि वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है, जो कि सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है। और इसके लिए अगर तेरे को रिएक्शन लिखना है तो लिख सकता है Cu + O = Cu। और ये फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उस सब्सटेंस को हीट किया जा रहा है चाइना डिश में। अब सेकंड क्वेश्चन तो देख ले, वाई मैग्नीशियम इज बर्न्ड बिफोर रबिंग। क्योंकि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले इसलिए रब किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है और जब तक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत नहीं हटेगी उसके ऊपर से वह सही से बर्न नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें उसे रब करना जरूरी है बर्निंग से पहले। देख भाई, लेक्चर तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, इतिहास लिखने के लिए कभी भी कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है, इसलिए हौसला बरकरार रख, ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड्स में।